नमस्कार दोस्तों। हिंद महासागर से आती ठंडी ठंडी हवाओं के बीच गाले इंटरनेशनल स्टेडियम में भारत और श्रीलंका के बीच पहले टेस्ट का ऐसा धमाकेदार आगाज हुआ है कि दर्शकों ने शायद सोचा होगा, भाई आज तो मैच के साथ मनोरंजन भी फ्री है। टॉस का सिक्का उछला और भारतीय कप्तान शुभमन गिल के पक्ष में गिरा। गिल ने ज्यादा सोच विचार नहीं किया और गाली की सूखी स्पिन वाली पिच को देखकर सीधा बोल दिया, पहले बल्लेबाजी करेंगे। मतलब साफ था, श्रीलंकाई गेंदबाजों को पहले ही बता दिया गया कि भाइयों आज मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी। भारत की तरफ से पारी की शुरुआत करने उतरे यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल। दूसरी तरफ श्रीलंका ने नई लाल गेंद थमाई असिता फर्नांडो को, लेकिन पहले ही ओवर में फर्नांडो ने गेंद पैड्स पर ऐसी भेजी कि यशस्वी ने कहा, अरे भाई इतनी अच्छी सर्विस कौन मना करता जाया। सवाल ने शानदार फ्लिक लगाया और गेंद मिड विकेट के खाली इलाके से सीधे बाउंड्री के पार। भारत के खाते में आया पहला चौका और यशस्वी के चेहरे पर वही आत्मविश्वास जैसे कह रहे हों, अभी तो ट्रेलर चला है भाई। दूसरे छोर से लाहिरू कुमार आए और आते ही अपनी रफ्तार का मीटर खोल दिया। गेंद करीब 145 किमी घंटे की रफ्तार से दौड़ रही थी और उनका इरादा साफ था, भारतीय बल्लेबाजों को आराम से बैठने नहीं देना है। लेकिन चौथे ओवर में कुमारा ने केएल राहुल को शॉर्ट गेंद डालकर थोड़ा ज्यादा ही जोश दिखा दिया। राहुल भी शायद इसी मौके का इंतजार कर रहे थे। गेंद शरीर की तरफ आई और राहुल ने पीछे हटते हुए ऐसा खूबसूरत पुल शॉट लगाया कि गेंद लॉन्ग लेग की तरफ 4 रन के लिए चली गई। कुमारा ने गेंद को जाते हुए देखा और शायद मन ही मन सोच रहे होंगे, भाई यह तो उल्टा पड़ गया। इसके बाद कुमारा की लाइन लेंथ थोड़ी ऐसी बिगड़ी जैसे किसी ने उनका जीपीएस बंद कर दिया हो। 5.3 ओवर में ऑफ स्टंप के बाहर चौड़ी गेंद आई और यशस्वी ने तुरंत मौके को पहचान लिया। बैकफुट पर गए और ऐसा करारा चौका लगाया कि पॉइंट और बैकवर्ड पॉइंट के फील्डर बस गेंद को जाते हुए देखते रह गए। फील्डर ने पूरी ताकत से डव लगाई, लेकिन गेंद की स्पीड के सामने उनका प्रयास ऐसा था जैसे साइकिल लेकर रेसिंग कार पकड़ने निकल पड़े हों। और फिर अगली ही गेंद पर कुमारा ने लेग स्टंप की लाइन में ओवर पिच गेंद डाल दी। यशस्वी ने फ्रंट फुट निकाला, कलाइयां घुमाई और गेंद को मिड विकेट की तरफ फ्लिक कर दिया। गेंद बाउंड्री पार और जायसवाल के खाते में एक और चौका। यानी कुमारा के एक ओवर में ही यशस्वी ने 2 बार बता दिया, गेंद सही जगह डालो भाई, वरना बाउंड्री का रास्ता हमें अच्छी तरह पता है। 8वें ओवर में कुमारा ने सोचा कि शायद गेंदबाजी का एंगल बदलने से कुछ असर पड़ेगा, कभी ओवर द विकेट कभी राउंड द विकेट। लेकिन 7.1 ओवर में उन्होंने ऑफ स्टंप की लाइन में एक ओवर पिच गेंद डाल दी। यशस्वी ने गेंद की पिच तक पहुंचकर शानदार ऑन ड्राइव खेला। बल्ले से निकली गेंद इतनी खूबसूरती से गेंदबाज के बगल से निकली कि कुमारा के पास देखने के अलावा कोई दूसरा विकल्प ही नहीं था। 9वें ओवर की आखिरी गेंद पर फिर कुमारा से लाइन की गलती हुई। लेग स्टंप से बाहर गेंद और सामने थे केएल राहुल। राहुल ने अपनी कलाइयों का इस्तेमाल किया और गेंद को बड़े आराम से लॉन्ग लेग की तरफ मोड़ दिया। गेंद सीमा रेखा से जा टकराई और स्टैंड्स में बैठे भारतीय समर्थकों का जोश अचानक आसमान पर पहुंच गया। हाथों में तिरंगा, चेहरे पर खुशी और आवाज में पूरा जोश। गाले में भारतीय फैंस का माहौल ऐसा बन चुका था जैसे टेस्ट मैच नहीं बल्कि कोई बड़ा फाइनल मुकाबला चल रहा हो। वहीं श्रीलंकाई गेंदबाजों के चेहरे देखकर लग रहा था कि उन्हें अब समझ आ चुका है, आज सिर्फ गेंद लेकर मैदान में आना काफी नहीं है। इन दोनों भारतीय बल्लेबाजों के सामने पूरी तैयारी के साथ आना पड़ेगा। यशस्वी, जायसवाल और केएल राहुल ने शुरुआत में ही श्रीलंकाई गेंदबाजों को साफ संदेश दे दिया था, पिच चाहे स्पिन की हो, मैदान चाहे गाले का हो, लेकिन अगर गेंद डीली मिली तो भारतीय बल्लेबाज उसे बाउंड्री की सैर जरूर कराएंगे। 11वें ओवर में जब श्रीलंका के कप्तान धनंजय डी सिल्वा ने स्पिन आक्रमण को मोर्चे पर लगाते हुए युवा गेंदबाज केशरा नवांता को गेंद थमाई तो 10.4 ओवर में यशस्वी जायसवाल ने उनके खिलाफ कड़ा जवाबी प्रहार किया। नवांता की स्टंप्स की सीधी लाइन वाली फुल लेंथ गेंद पर जायसवाल ने तुरंत अपना मजबूत बेस बनाया, घुटना जमीन पर टिकाया और एक बेहद ताकतवर स्वीप शॉट खेल दिया।
गेंद स्क्वायर लेग बाउंड्री के पार 4 रनों के लिए सनसनाती हुई निकल गई, जबकि डीप में खड़ा फील्डर बाईं तरफ दौड़ लगाने के बावजूद गेंद को रोकने में पूरी तरह नाकाम रहा। लेकिन ठीक अगली ही गेंद पर यानी 11.0 ओवर में गाले के मैदान पर एक ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण, अकल्पनीय, विचित्र और नाटकीय रन आउट देखने को मिला जिसने मैदान में मौजूद खिलाड़ियों से लेकर कमेंटेटर्स तक सभी को स्तब्ध कर दिया। केशरा अनुवाता ने ऑफ स्टंप की लाइन पर थोड़ी फ्लाइटेड डिलीवरी डांट की, जिसे स्ट्राइक पर मौजूद KL राहुल ने सीधे और 90 तुले बल्ले से मिड ऑन की तरफ हल्के हाथों से ड्राइव किया। गेंद में पर्याप्त गति नहीं थी और वह मिड ऑन के फील्डर से काफी दूर थी। इसीलिए KL राहुल ने एक आसान सिंगल के लिए तुरंत तेज आवाज में कॉल किया और बिना पीछे मुड़े तेजी से दौड़ पड़े। नॉन स्ट्राइकर छोर पर खड़े यशस्वी जायसवाल ने भी राहुल की कॉल पर तुरंत प्रतिक्रिया दी और सिंगल पूरा करने के लिए तेजी से क्रीज से बाहर निकल आए। लेकिन इसी क्षण पूरा खेल अप्रत्याशित मोड़ ले बैठा। गेंदबाज केशरा अनुवांता ने गेंद को अपनी दाईं ओर डाइव लगाकर रोकने की कोशिश की, लेकिन वे गेंद तक नहीं पहुंच सके और उनका शरीर सीधे दौड़ रहे नॉन स्ट्राइकर यशस्वी जायसवाल के रास्ते में आ गया। जायसवाल नवानता से बुरी तरह टकरा गए। उनका पैर फिसल गया और संतुलन बिगड़ने के कारण वे धड़ाम से पिच पर गिर पड़े। KL राहुल ने जब आधी पिच पार करने के बाद जायसवाल को जमीन पर गिरा देखा तो उन्होंने तुरंत खतरे को भांपते हुए अपने कदमों पर ब्रेक लगा दिए और वापस स्ट्राइक कर एंड की तरफ मुड़ने की तैयारी करने लगे। लेकिन इसी बीच जायसवाल तेजी से जमीन से उठ खड़े हुए और उन्होंने राहुल की तरफ एक कदम आगे बढ़ाकर संकेत दिया कि वे अब भी सिंगल दौड़ने के लिए तैयार हैं। KL राहुल ने जायसवाल के इस कदम को आगे बढ़ने का पक्का इशारा समझा और एक बार फिर नॉन स्ट्राइकर एंड की तरफ पूरी ताकत से दौड़ पड़े। मगर ठीक इसी मोड़ पर जायसवाल के मन में दूसरा विचार आया और वे अचानक पीछे मुड़कर वापस अपनी नॉन स्ट्राइकर क्रीज में लौटने लगे। इस भारी गलतफहमी और तालमेल के अभाव के चलते दोनों भारतीय बल्लेबाज एक ही छोर की तरफ दौड़ पड़े। KL राहुल ने अपनी लंबी ड्राइव और गति के दम पर जायसवाल से कुछ मिलीसेकंड पहले अपना बल्ला क्रीज के अंदर सुरक्षित रूप से ग्राउंड कर दिया। उधर मिड ऑन से गेंद को उठाकर प्रभात जयसूर्या ने तेजी से विकेट कीपर छोर पर थ्रो फेंका, जहां विकेट कीपर निरोन डिक्वेला ने गेंद को अपने दस्तानों में सुरक्षित लपका। डिक्वेला ने तुरंत बेल्स नहीं उड़ाई। उन्होंने पहली स्लिप में खड़े अपने कप्तान धनंजय डी सिल्वा की तरफ देखा कि क्या उन्हें बल्लेबाज के गिरने और टकराने की वजह से रन आउट की अपील करनी चाहिए। कप्तान धनंजय डी सिल्वा ने स्थिति को सामान्य क्रिकेटिंग रनआउट मानते हुए बेल्स उड़ाने का इशारा किया और डिक्वेला ने तुरंत स्टंप्स की गिल्लियां बिखेर दी। मैदानी अंपायरों रटकर और शरफुद्दौला सैकत ने आपस में मशवरा किया और रीप्ले की जांच की। वीडियो रिप्ले में यह साफ दिखाई दे रहा था कि राहुल ने गेंदबाज के टकराने के तुरंत बाद खुद को रोक लिया था और वे आसानी से अपनी क्रीज में लौट सकते थे, लेकिन जायसवाल द्वारा दोबारा दौड़ने का भ्रमित करने वाला इशारा करने की वजह से ही यह पूरी गफलत पैदा हुई थी। ऐसे में श्रीलंका पर खेल भावना के उल्लंघन का कोई आरोप नहीं बनता था। नियमों के अनुसार जायसवाल क्रीज से बाहर रह गए थे और उन्हें 37 गेंदों का सामना करते हुए 5 कड़े चौकों की मदद से 32 रन बनाकर रन आउट होकर बेहद निराश कदमों से डग आउट लौटना पड़ा। यशस्वी जायसवाल के इस दुर्भाग्यपूर्ण अंत के बाद नंबर 3 के बेहद संवेदनशील, महत्वपूर्ण और तकनीकी पायदान पर कर्नाटक के बाएं हाथ के स्टाइलिश बल्लेबाज देवदत्त पडिक्कल क्रीज पर उतरे। पडिक्कल ने आते ही श्रीलंकाई स्पिन आक्रमण के खिलाफ बेहद सकारात्मक, आक्रामक और निडर मानसिकता का मुजाहरा पेश किया। 13वें ओवर की पहली ही गेंद पर केशरा नवांता ने ऑफ स्टंप के थोड़ा बाहर शॉट ऑफ लेंथ गेंद पटकी। पडिक्कल ने अपनी तेज आंखों से गेंद की लेंथ को तुरंत पिक किया, मजबूत बैकफुट पर घूमे और गेंद को खींचते हुए मिड विकेट बाउंड्री के पार 4 रनों के लिए एक कड़क पुल शॉट खेल दिया। इसके अगले ही ओवर में यानी 14वें ओवर की पहली गेंद पर श्रीलंका के मुख्य बाएं हाथ के ऑर्थोडॉक्स स्पिनर प्रभात जयसूर्या के खिलाफ
देवदत्त पडिक्कल ने अपने फुटवर्क की मास्टर क्लास दिखाई। जैसे ही जय सूअर ने गेंद में हवा का थोड़ा सा लूप दिया, पडिक्कल निडर होकर क्रीज से बाहर निकल आए, गेंद की पूरी पिच तक पहुंचे और बल्ले का पूरा फ्लो दिखाते हुए गेंद को लॉन्ग ऑन बाउंड्री के पार 90 मीटर दूर स्टैंड्स की ऊपरी कतारों में भेजकर एक प्रचंड आलीशान और गगनचुंबी ठोक दिया। स्पिनरों पर यह जवाबी हमला दूसरे छोर से भी जारी रहा। 16वें ओवर की पहली गेंद पर जब प्रभात जयसूर्या ने स्टंप्स की लाइन में फ्लाइटेड गेंद डाली तो के.एल. राहुल ने भी अपने पैरों का शानदार इस्तेमाल किया। राहुल आगे निकले, गेंद की टर्न को पूरी तरह खत्म किया और बड़े ही सहज व नॉन टैलेंट अंदाज में गेंद को सीधे गेंदबाज के सिर के ऊपर से हवा में उड़ा दिया। गेंद सीधे लॉन्ग ऑफ और स्ट्रेट बाउंड्री के पार स्टैंड्स में जाकर गिरी और राहुल के खाते में एक दर्शनीय व गगनचुंबी दर्ज हो गया। 98वें ओवर की अंतिम गेंद पर जब श्रीलंकाई कप्तान ने तेज गेंदबाज लाहिरू कुमारा को दोबारा राउंड विकेट से गेंदबाजी पर लगाया तो कुमारा ने कोण बनाकर पैड्स पर तेज गेंद फेंकने की कोशिश की, लेकिन क्रीज पर जमे देवदत्त पडिक्कल ने गेंद की लाइन के अंदर आकर उस कोण और गति का बड़ी ही खूबसूरती से इस्तेमाल किया और गेंद को लॉन्ग लेग बाउंड्री पार 4 रनों के लिए गाइड कर दिया। 23वें ओवर में भारतीय बल्लेबाजों ने दोनों छोरों से चौकों की मूसलाधार बारिश कर दी। 22वें ओवर में प्रभात जसूरिया ने ऑफ स्टंप की लाइन पर थोड़ी हाफ वाली गेंद फेंक दी, जिस पर के.एल. राहुल ने अपने मजबूत बॉटम हैंड का जबरदस्त इस्तेमाल किया और गेंद को सीधे गेंदबाज के सिर के ऊपर से एक बुलेट की रफ्तार वाले पावरफुल चौके में तब्दील कर दिया। इसके ठीक अगली ही गेंद पर जब दूसरे छोर से केशरा नवांता ने पैड्स की लाइन पर थोड़ी फ्लैट डिलीवरी डांट की तो देवदत्त पडिक्कल ने अपनी कलाइयों की नजाकत दिखाई और गेंद को फाइन लेग के खाली इलाके में मोड़कर एक और कड़ा चौका अपने नाम कर लिया। 25वें ओवर की अंतिम गेंद पर जब श्रीलंकाई कप्तान धनंजय डी सिल्वा खुद ऑफ स्पिन गेंदबाजी करने आए तो उनकी हवा में ड्रिफ्ट होती हुई और पैड्स पर गिरती थोड़ी छोटी गेंद को पडिक्कल ने बड़ी तेजी से बैकफुट पर जाकर पिक किया। पडिक्कल ने अपनी कलाइयों के शानदार मोड़ से गेंद को मिड विकेट के खाली पड़े गैप में हवा में उछाला। टाइमिंग और प्लेसमेंट इतनी सटीक थी कि गेंद बिना किसी रुकावट के सीमा रेखा के पार 4 रनों के लिए चली गई। इसके बाद 26वें ओवर की चौथी गेंद पर जब प्रभात जसूरिया ने ऑफ स्टंप के बाहर थोड़ी छोटी और चौड़ी गेंद पटकी तो के.एल. राहुल ने क्रीज में रूम बनाया, ऑफ साइड का पूरा दायरा खोला और एक नफासत भरा कड़क स्क्वायर कट शॉट खेलकर गेंद को पॉइंट के बगल से 4 रनों के लिए भेज दिया। इस खूबसूरत बाउंड्री के साथ ही भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के स्कोर बोर्ड पर 100 रन का मजबूत आंकड़ा भी पूरा हो गया। गाली टेस्ट के पहले दिन के पहले सत्र का खेल समाप्त होने और अंपायरों द्वारा लंच ब्रेक की घोषणा किए जाने तक भारतीय टीम ने 27 ओवरों के बेहद संतुलित और रणनीतिक खेल में 1 विकेट के नुकसान पर पूरे 101 रनों का एक ठोस और मजबूत स्कोर खड़ा कर लिया था। लंच के समय तक देवदत्त पडिक्कल 39 गेंदों का सामना करते हुए 4 कड़े चौकों और 1 गगनचुंबी की मदद से 35 रन बनाकर नाबाद रहे, जबकि उनके साथ सलामी बल्लेबाज के एल राहुल 77 गेंदों में 4 दर्शनीय चौकों और 1 की बदौलत 32 रन बनाकर क्रीज पर पूरी तरह अपनी जड़ें जमाए हुए डटे रहे। अब सभी की नजरें दूसरे सेशन पर थीं। इसके बाद दूसरे सेशन का खेल शुरू हुआ। भारत की ओर से एक बार फिर के एल राहुल और देवदत्त पडिक्कल बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरे। पहले सेशन के अंत तक दोनों बल्लेबाज शानदार तरीके से बल्लेबाजी कर रहे थे और अब भारतीय टीम को उम्मीद थी कि यह दोनों खिलाड़ी अपनी साझेदारी को और आगे लेकर जाएंगे। दूसरे सेशन की शुरुआत में राहुल और पडिक्कल ने बिल्कुल संभल कर बल्लेबाजी की। दोनों ही बल्लेबाजों ने शुरुआती 10 ओवरों में किसी भी तरह का जोखिम नहीं लिया। इस दौरान भारतीय बल्लेबाजों की ओर से एक भी बाउंड्री देखने को नहीं मिली। राहुल और पडिक्कल ने सिर्फ सिंगल और डबल लेकर स्कोर बोर्ड को आगे बढ़ाया और अच्छी गेंदों को पूरा सम्मान दिया। श्रीलंका के गेंदबाज लगातार सही लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी करने की कोशिश कर रहे थे। उनका मकसद था कि किसी तरह भारतीय बल्लेबाजों से गलती करवाई जाए
और जल्दी से विकेट हासिल किया जाए। लेकिन राहुल और पडिक्कल ने श्रीलंकाई गेंदबाजों को ऐसा कोई मौका नहीं दिया। दोनों बल्लेबाज काफी धैर्य के साथ बल्लेबाजी कर रहे थे। काफी समय तक शांत रहने के बाद आखिरकार 87वें ओवर में भारतीय बल्लेबाजों ने अपने हाथ खोलने शुरू किए। इस ओवर की दूसरी गेंद पर देवदत्त पडिक्कल ने डीप बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में सिंगल लिया और इसी के साथ उन्होंने शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया। पडिक्कल ने यह 50 रन सिर्फ 81 गेंदों में पूरे किए। उनकी इस पारी में शानदार धैर्य और आत्मविश्वास नजर आया। इसके बाद इसी ओवर की चौथी गेंद पर केएल राहुल ने भी शानदार शॉट लगाया। राहुल ने डीप बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में गेंद को बाउंड्री के पार पहुंचा दिया। यह दूसरे सेशन की पहली बाउंड्री थी। इस चौके के साथ भारतीय टीम के ऊपर बना हुआ थोड़ा दबाव भी कम हुआ और बल्लेबाजों को और ज्यादा आत्मविश्वास मिला। अब एक छोर पर देवदत्त पडिक्कल ज्यादा खुलकर बल्लेबाजी करने लगे थे। वह गेंद को अच्छी तरह से पढ़ रहे थे और मौका मिलते ही रन बनाने की कोशिश कर रहे थे। दूसरी ओर के एल राहुल बिल्कुल शांत और ध्यान लगाकर बल्लेबाजी कर रहे थे। राहुल का मकसद खराब गेंद का इंतजार करना और अपनी पारी को लगातार आगे बढ़ाना था। दोनों बल्लेबाजों की सबसे बड़ी खासियत यह थी कि वे श्रीलंका के गेंदबाजों को विकेट लेने का कोई मौका नहीं दे रहे थे। श्रीलंका के गेंदबाज लगातार अपनी रणनीति बदल रहे थे, लेकिन राहुल और पडिक्कल हर रणनीति का जवाब अपने बल्लेबाजी कौशल से दे रहे थे। इसके बाद 42वें ओवर में सोनल धनुषा के खिलाफ देवदत्त पडिक्कल ने शानदार ड्राइव खेला। गेंद बेहतरीन टाइमिंग के साथ बाउंड्री के पार पहुंच गई और पडिक्कल के बल्ले से एक और चौका आया। इस चौके के साथ ही केएल राहुल और देवदत्त पडिक्कल के बीच शानदार शतकीय साझेदारी भी पूरी हो गई। यह साझेदारी भारतीय टीम के लिए काफी महत्वपूर्ण थी। शुरुआती विकेट गिरने के बाद दोनों बल्लेबाजों ने जिस तरह से पारी को संभाला, उससे भारतीय टीम मजबूत स्थिति में पहुंच गई थी। श्रीलंका के गेंदबाज लगातार कोशिश कर रहे थे, लेकिन दोनों बल्लेबाजों ने अपना विकेट बचाकर रखा। फिर अगले ही ओवर की दूसरी गेंद पर केएल राहुल ने लॉन्ग ऑन की दिशा में सिंगल लिया। इस एक रन के साथ राहुल ने भी अपनी अर्धशतकीय पारी पूरी कर ली। राहुल ने शानदार धैर्य के साथ अपना अर्धशतक पूरा किया और इसी के साथ भारतीय टीम का स्कोर भी 150 रन के पार पहुंच गया। अब केएल राहुल और देवदत्त पडिक्कल के बीच की यह साझेदारी श्रीलंका के लिए बड़ी परेशानी बनती हुई दिखाई दे रही थी। श्रीलंका के कप्तान के चेहरे पर दबाव साफ नजर आने लगा था। उनके गेंदबाज लगातार कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह इस साझेदारी को तोड़ा जाए, लेकिन भारतीय बल्लेबाज विकेट देने के लिए तैयार नहीं थे। अर्धशतक पूरा करने के बाद दोनों बल्लेबाजों का आत्मविश्वास और बढ़ गया। अब राहुल और पडिक्कल थोड़ा आक्रामक माइंडसेट के साथ बल्लेबाजी करने लगे। हर एक या 2 ओवर में किसी न किसी बल्लेबाज के बल्ले से बाउंड्री निकलने लगी। इससे भारतीय टीम का स्कोर तेजी से आगे बढ़ने लगा। श्रीलंका के कप्तान ने भारतीय बल्लेबाजों को रोकने के लिए अपनी पूरी कोशिश की। उन्होंने स्पिन गेंदबाजों को भी लगाया और तेज गेंदबाजों के साथ साथ मीडियम पेसरों का भी इस्तेमाल किया। अलग अलग गेंदबाजों और अलग अलग फील्ड सेटिंग के जरिए भारतीय बल्लेबाजों पर दबाव बनाने की कोशिश की गई, लेकिन केएल राहुल और देवदत्त पडिक्कल पूरी तरह से सेट हो चुके थे। दोनों बल्लेबाजों को अब श्रीलंका की गेंदबाजी में कोई बड़ी परेशानी नजर नहीं आ रही थी। जब गेंद उनके क्षेत्र में आती तो वे उसका पूरा फायदा उठाते और जब अच्छी गेंद आती तो उसे आसानी से डिफेंस कर देते। भारतीय टीम इस समय मुकाबले में काफी मजबूत स्थिति में पहुंच चुकी थी। एक विकेट गिरने के बाद राहुल और पडिक्कल ने शानदार साझेदारी करके टीम को संभाल लिया था। खास बात यह थी कि दोनों बल्लेबाजों ने अपने विकेट को खतरे में डाले बिना लगातार रन बनाए। अब दूसरा सेशन भी धीरे धीरे अपनी समाप्ति की ओर बढ़ रहा था। श्रीलंका की टीम को उम्मीद थी कि सेशन खत्म होने से पहले उन्हें कम से कम एक विकेट जरूर मिल जाएगा, लेकिन राहुल और पडिक्कल का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। 52 ओवर पूरे होने के बाद अंपायर ने दूसरे सेशन का खेल समाप्त घोषित कर दिया।
दूसरे सेशन के अंत तक भारतीय टीम ने 1 विकेट के नुकसान पर 192 रन बना लिए थे। केएल राहुल 73 रन बनाकर नाबाद थे, जबकि देवदत्त पडिक्कल 33 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद थे। दोनों बल्लेबाजों के बीच एक शानदार और मजबूत साझेदारी बन चुकी थी। कुल मिलाकर दूसरा सेशन पूरी तरह से भारतीय टीम के नाम रहा। भारत ने इस सेशन में एक भी विकेट नहीं गंवाया और राहुल और पडिक्कल ने श्रीलंका के गेंदबाजों पर लगातार दबाव बनाए रखा। इसके बाद तीसरे सेशन का आगाज हुआ, लेकिन इस बार देवदत्त पडिक्कल के साथ केएल राहुल बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर नहीं आए। दरअसल दूसरे सेशन के दौरान केएल राहुल को क्रैम्प की समस्या हुई थी, जिसकी वजह से उन्हें रिटायर्ड हर्ट होना पड़ा। ऐसे में तीसरे सेशन में भारत की पारी को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी कप्तान शुभमन गिल और देवदत्त पडिक्कल ने संभाली। तीसरे सेशन की शुरुआत भारतीय टीम के लिए अच्छी रही। सेशन के पहले ही ओवर में भारत ने 200 रन का आंकड़ा पार कर लिया। अब शुभमन गिल और देवदत्त पडिक्कल भारतीय पारी को आगे बढ़ाने में जुट गए थे। दोनों बल्लेबाजों ने शुरुआत में संभलकर बल्लेबाजी की और श्रीलंका के गेंदबाजों पर दबाव बनाए रखा। इसके बाद 56वें ओवर में देवदत्त पडिक्कल ने लहरू कुमारा के खिलाफ शानदार बल्लेबाजी करते हुए लगातार 2 चौके जड़ दिए। इन दोनों चौकों के साथ पडिक्कल ने श्रीलंका के गेंदबाजों पर दबाव बढ़ा दिया। वह पूरी तरह से लय में नजर आ रहे थे और हर खराब गेंद का फायदा उठाने के लिए तैयार थे। इसके बाद 87वें ओवर में देवदत्त पडिक्कल ने ओवर की 5वीं गेंद पर सिंगल लिया और इसी के साथ उन्होंने अपना शतक पूरा कर लिया। पडिक्कल की यह पारी भारतीय टीम के लिए बेहद महत्वपूर्ण थी। उन्होंने एक छोर संभालकर लगातार रन बनाए और श्रीलंका के गेंदबाजों को परेशान किया। अब देवदत्त पडिक्कल पूरी तरह से आत्मविश्वास में नजर आ रहे थे और भारतीय टीम का स्कोर भी तेजी से आगे बढ़ रहा था। दूसरी ओर कप्तान शुभमन गिल भी धीरे धीरे अपने हाथ खोलने लगे। 29वें ओवर में शुभमन गिल ने आशिता फर्नांडो के खिलाफ शानदार बल्लेबाजी की और एक ही ओवर में 2 बेहतरीन चौके जड़ दिए। इन चौकों के साथ भारतीय टीम के स्कोर को और मजबूती मिली। ऐसा लग रहा था कि भारत इस सेशन में तेजी से रन बनाकर श्रीलंका के सामने एक बड़ा स्कोर खड़ा करने की तैयारी में है। लेकिन इसके बाद श्रीलंका के गेंदबाजों ने शानदार वापसी की। उन्होंने अपनी लाइन और लेंथ में सुधार किया और भारतीय बल्लेबाजों को खुलकर शॉट खेलने का मौका नहीं दिया। कुछ ओवरों तक रन बनाने की रफ्तार पर भी रोक लग गई। इसी बीच 62वें ओवर में भारत को एक और बड़ा झटका लगा। 62वें ओवर की दूसरी गेंद पर प्रभात जयसूर ने भारतीय कप्तान शुभमन गिल को आउट कर दिया। जयसूर की गेंद पर गिल ने मिड ऑफ की दिशा में शॉट खेला, जहां लहरू कुमारा ने शानदार कैच पकड़कर उनकी पारी का अंत कर दिया। शुभमन गिल ने भारतीय टीम के लिए 28 गेंदों का सामना किया और 16 रन बनाए। उनकी पारी छोटी जरूर रही, लेकिन उन्होंने महत्वपूर्ण समय पर टीम की पारी को आगे बढ़ाने में योगदान दिया। कप्तान के आउट होने के बाद अब भारत की ओर से 5वें नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए उपकप्तान ऋषभ पंत मैदान पर आए। भारतीय टीम को उम्मीद थी कि पंत अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाएंगे और देवदत्त पडिक्कल के साथ एक अच्छी साझेदारी बनाएंगे। जहां ऋषभ पंत ने शुरुआत में तो अपना समय लिया और गेंद को देखते हुए सिंगल डबल निकाले, लेकिन वह ज्यादा देर तक शांत नहीं थे। 65वें ओवर में केशारानथा के खिलाफ पट ने स्टेप आउट करते हुए लॉन्ग ऑन के ऊपर से चौका लगा दिया। यह उनकी पारी का पहला चौका था, जिसके बाद 66वें ओवर में देवदत्त पडिक्कल ने अपनी क्लास दिखाई और 2 चौके लगा दिए। पहला चौका स्कूप शॉट के जरिए लगाया और दूसरा चौका पॉइंट के क्षेत्र में लगाया गया। इसी के साथ में भारतीय टीम का स्कोर भी 250 रन के पार पहुंचा गया था। लेकिन अब ऋषभ पंत रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। स्पिन के खिलाफ अक्सर रश अटैकिंग बल्लेबाजी करते हैं और आज भी रश वही कर रहे थे। 68वें ओवर में प्रभात जसूरिया के खिलाफ ऋषभ पंत ने पहले हाफ बॉली गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से जड़ दिया, जिसके बाद ओवर की आखिरी गेंद पर ऋषभ पंत ने लॉन्ग ऑन और डीप मिड विकेट के बीच में से चौका लगा दिया। अब दिन के आखिरी कुछ ओवर चल रहे थे, लेकिन देवदत्त पडिक्कल और ऋषभ पंत लगातार अटैकिंग बल्लेबाजी कर रहे थे।